धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवन रूप को जैव विविधता कहते हैं। इसका संरक्षण मानव समेत पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए नितांत आवश्यक है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के संकेतों का अनुभव जैव विविधता की निगरानी के बिना संभव नहीं है। जैव विविधता की सुरक्षा, उसके पोषण और संरक्षण के लिए ही देश के अलग अलग राज्यों में जैव विविधता उद्यान की स्थापना की गई है। यह एक बायोडायवर्सिटी पार्क है यानी जैव विविधता पार्क, और इसे फ्लोरल डाइवर्सिटी पार्क भी कहा जाता है। इसी क्रम में बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा गया के डोभी प्रखंड स्थित पिपरघट्टी में भी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक जैव विविधता उद्यान को मूर्त रूप दिया गया है, जो राज्य का पहला उद्यान है। और ये देश में बिहार एक अकेला राज्य था इसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और आज मुझे खुशी हो रही है कि बिहार के इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर केंद्र सरकार पूरे देश में इसको लागू करने जा रही है। तकरीबन 64 एकड़ में फैले इस उद्यान में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके पौधों की विभिन्न प्रजातियों को लगाया गया है और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संरक्षित किया गया है। यहाँ भारत में पाए जाने वाले अधिकांश प्रजाति के पेड़ पौधे को संग्रहण एवं संरक्षण के लिए लगाए गए हैं। 5 सितंबर 2016 को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस उद्यान का शुभारंभ किया था। चूंकि इसी रास्ते से भगवान बुद्ध बोध गया से सारनाथ गए थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस उद्यान का नाम बुद्ध वाटिका रखा। वैसे आम बोलचाल में इसे डोभी पार्क भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान देने वाली धरती है, यही वो रास्ता है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारनाथ गए और वहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। वह यही मार्ग है और इसी मार्ग पर यह अवस्थित है। इसलिए जब हमसे उन्होंने पूछा कि इसका नाम करिए, तो बरबस मेरे मन में विचार आया, इसका नाम तो बुद्ध वाटिका होकर और कुछ रखना चाहिए। इसलिए जैव विविधता पार्क का नाम बुद्ध वाटिका हो। इसलिए इसका नामकरण हमने किया है सब चीजों को देखकर कि बुद्ध वाटिका हो। मोक्ष भूमि भी है, ज्ञान भूमि भी है, अद्भुत संयोग है। यह तो वो धरती है जो मोक्ष की भी भूमि है और ज्ञान की भी भूमि है। इस महान धरती पर ये जैव विविधता पार्क यानी आज से बुद्ध वाटिका ही इसे हम कहेंगे। इस पार्क का उद्घाटन 2016 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा इस पीपल के पेड़ को लगाकर किया गया है। उद्यान में क्षेत्र विशेष के फूलों और फलों के अलावा औषधीय पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों की भरमार है। फूलों के बाग यानी इंद्रधनुष उद्यान में 21 प्रजातियों के फूलदार पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले पर्यटकों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। ये फूलों का बाग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बड़े क्षेत्र में फैले फलों के बाग को पोषण उद्यान का नाम दिया गया है। यहाँ 19 दुर्लभ प्रजातियों के फलों के पेड़ लगाए गए हैं। पके फलों की सोधी महक को दूर से ही महसूस किया जा सकता है। इस फल के उद्यान में हिंदुस्तान के अधिकांश पाए जाने वाले फल के वृक्ष लगे हुए हैं, जैसे कि आम, अमरूद, आंवला, अंजीर, सीताफल, जो कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं औषधि उद्यान की तरफ।
औषधीय उद्यान में 48 प्रकार के पौधे हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ प्रजाति के हैं। उद्यान की एक ओर जल संरक्षण के लिए बनाए गए तालाब के किनारे बड़े सलीके से पामारोजा ग्रास, लेमन ग्रास और खस के पौधे लगाए गए हैं। पामारोजा की पत्तियों को हथेली पर मसलकर सूंघने से गुलाब की खुशबू आती है। औषधीय उद्यान के एक हिस्से में कपूर, इलायची और साल के पेड़ भी दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। एक जगह गोलाकार में कैक्टस के पौधे लगाए गए हैं। चंद कदम की दूरी पर बांस वाटिका है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। यहाँ ब्लैक बम्बू, व्हाइट बम्बू, गोल्डन बम्बू और बुद्धा बम्बू के पेड़ है। पास में ही लोटा बांस के पेड़ है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक लोटे के ऊपर कई लोटे रखे गए हैं। घूमने के बाद लोग लोटा बांस से बने गजीबों के नीचे आराम फरमाते हैं। उद्यान के दूसरी तरफ पाम गार्डन है, जहां 50 तरह के पाम के पौधे यहाँ की नैसर्गिक छटा में 4 चांद लगा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से पाम गार्डन की खूबसूरती अलग तस्वीर पेश करती है। तेज हवा के झोंके आने पर एक कतार में लगे यूकेलिप्टस के लंबे लंबे पेड़ आपस में अटखेलियां करते दिखते हैं। उद्यान में कहीं कहीं वन्य जीव भी भयमुक्त होकर विचरण करते नजर आ जाते हैं। आम लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ एक कैफेटेरिया भी है। उद्यान के एक हिस्से को चिल्ड्रन पार्क का रूप दे दिया गया है, जहां बच्चे झूले का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। आज यह उद्यान एक पर्यटक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। खास मौकों पर गया और आसपास के इलाकों के स्कूली बच्चों को यहाँ भ्रमण भी कराया जाता है। तेजी से बिगड़ रही जैव विविधता में सुधार और हरित क्षेत्रों की स्थापना की दिशा में यह अनोखा उद्यान आने वाले समय में महती भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी यही उम्मीद है।